नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा में अब कुछ ही दिन बाकी है। सवाल हर किसी के जहन में एक ही है, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। जहां बीजेपी का नारा यह है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी हिंदू नहीं, मोदी का परिवार नहीं। लेकिन इस नैरेटिव में से जनता किसको चुनेगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। यह सर्वे है टाइम्स नाउ ईजीटी का सर्वे, जिसमें तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं और यह भी बताया गया है कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव का जो जीत का सेहरा है वो किसके सर बंधने वाला है। तो ताजा सर्वे लेकर मैं हाजिर हूं। आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान जल्द ही करने वाला है। लेकिन इस सर्वे में किसके खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं, ये जानकारी दी गई है। कौन से राज्य में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, ये भी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टाइम्स नाउ ईजीटी का ये सर्वे है, जो अलायंस बने हैं। दरअसल एक तरफ है एनडीए तो दूसरी तरफ है इंडी अलायंस, किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। तो लोकसभा की कुल 543 जो सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, कितनी सीटें एनडीए जीत रहा है। तो इस सर्वे में यह जानकारी दी गई है कि 358 से 398 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा रही है। यानी जो बीजेपी का नारा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, अब की बार 400 पार, बीजेपी उस लक्ष्य को हासिल करती दिखाई दे रही है। एनडीए उस लक्ष्य को हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये बताया गया है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी यानी एनडीए का जो पूरा गठबंधन है उसके खाते में 358 से 398 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें इंडी अलायंस की, जो कि कुल 26 दलों से यह अलायंस तैयार हुआ है। विपक्ष का जो अलायंस है उसके खाते में 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जो है इस टाइम्स नाउ के सर्वे में बताया गया है कि 110 से 130 सीटें इंडी अलायंस के खाते में जा सकती हैं। यानी आप देख रहे हैं कि कितना अंतर जो है वो सीटों का है, किस तरीके से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली का मामला सामने आया है उसका नुकसान सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को हो रहा है। वहीं एनडीए को इसका फायदा होता नजर आ रहा है जिस तरीके से ये सीटें सामने आई हैं। इसके अलावा वाईएसआरसीपी की अगर बात की जाए तो 21 से 22 सीटें जो हैं वो वाईएसआरसीपी के खाते में जा सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी एक नया गठबंधन जो है वो तैयार हो रहा है बीजेपी के साथ, लेकिन वाईएसआरसीपी को वो नहीं हरा पाएगा, ये उनका दावा है। लेकिन फिलहाल सीटों की अगर बात की जाए तो 21 से कुल 22 सीटें जो हैं उनके खाते में आ सकती हैं। बीजेडी की अगर बात की जाए तो बीजेडी के खाते में 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जो है इस लोकसभा चुनाव में जताया गया है। नवीन पटनायक की यह पार्टी, हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही है कि एनडीए में बीजेडी शामिल हो सकती है। हालांकि इस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर लग जाती है तो आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके से एनडीए की जो सीटें हैं वो जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा अदर्स की अगर बात की जाए तो 11 से 15 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जा सकती हैं। ये अनुमान जो है इस टाइम्स नाउ जो ईजीटी का सर्वे है उसमें बताया गया है साफ तौर पर। तो सीटों का आंकड़ा आप देखिए कि जो एनडीए का पूरा गठबंधन है जिसमें बीजेपी से लेकर अपना दल, और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो वहां पर अजीत पवार का जो गुट है, साथ ही शिंदे की जो पार्टी है, तो ये तमाम राज्यों में जो अलग अलग छोटे दल हैं वो जिस तरीके से बीजेपी के साथ इकट्ठा हुए हैं। बिहार में अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फायदा जो है एक बार फिर से एनडीए को मिल रहा है। 358 से 398 सीटें जो हैं वो इस लोकसभा चुनाव में, यानी जो लोकसभा चुनाव की 543 सीटें हैं उनमें से ये बहुमत का
आंकड़ा क्रॉस करते हुए जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आंकड़ा जो है वो एनडीए छू रहा है। और ये आंकड़ा जाहिर तौर पर चुनाव आते आते थोड़ा बहुत उलटफेर इस आंकड़े में जरूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यह साफ दिखाई दे रहा है कि जीत का जो सेहरा है वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बंधने वाला है। एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं, तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दरअसल वो आंकड़ा है जब सर्वे टाइम्स नाउ ईजीटी ने किया है। जनता का रुझान जाना है कि जनता का आखिर रुझान क्या है इन चुनावों को लेकर, तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जहां पर बात अगर बीजेपी की जाए तो आप देखेंगे कि बीजेपी के खाते में 333 से 363 सीटें आ रही हैं। यानी जो बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि 370 पार, वो अकेले 370 सीटें अपने खाते में लाएंगी। और वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी छू रही है। जिस तरीके से ये सर्वे में जनता का रुझान जाना गया है, तो 333 से 363 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल यहां पर इस सर्वे में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि केवल 28 से 48 सीटें, यानी आप अनुमान लगाइए कि 543 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से केवल 28 से 48 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी हासिल कर रही है। तो एक वक्त कांग्रेस पार्टी जब सबसे बड़ा विपक्षी दल कह लीजिए या फिर इतने साल सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरीके से कांग्रेस पार्टी वक्त के साथ डूबती नजर आई है। और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है 28 से 48 सीटें राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा हो या फिर राहुल गांधी के तमाम हमले प्रधानमंत्री पर हो, इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री के परिवार से लेकर वो हिंदू नहीं है, वो ओबीसी नहीं है, इस तरीके की बातें करने वाले तमाम विपक्षी जो हैं वो यहां पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। वाईएसआरसीपी की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 21 से 22 सीटें जो हैं वो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को मिल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में अगर बात की जाए डीएमके की, तो 24 से 28 सीटें जो हैं वो दरअसल उन्हें मिल रही है। ये इससे अनुमान लगाया गया है इस सर्वे में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण स्टेट हम कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल जिस तरीके से वहां पर तमाम जो मामले हैं वो हमने देखे हैं, फिर चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, फिर चाहे उससे पहले जो कहीं ना कहीं चुनावों के वक्त वहां पर हिंसा हुई और लगातार जिस तरीके के मामले सामने आए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक बड़ा नुकसान वो पहुंचाएंगे। 17 से 21 सीटें जो हैं वो टीएमसी हासिल कर रही है। ये मैं आपको पार्टी वाइज जो सीटें हैं वो बता रही हूं कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। इसके अलावा बीजेडी जो नवीन पटनायक की पार्टी है उसके खाते में 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान इस टाइम्स नाउ ईजीटी के सर्वे में जताया गया है। आम आदमी पार्टी जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी से अकेला लड़ रहा हूं, मुझे 7 सीटें जिताइए, तो वहां आम आदमी पार्टी का क्या हाल है। 5 से 7 सीटें कुल आम आदमी पार्टी के खाते में आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में यही सर्वे यह कहता है कि आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आएगी। पंजाब में कुछ सीटें जरूर उनके खाते में आ सकती हैं। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी की करारी हार होगी। तो कुछ सीटों पर जहां चुनाव आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है, वहां पर उन्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी जो हमला लगातार प्रधानमंत्री पर आम आदमी पार्टी बोल रही है, उसका असर फिलहाल इस सर्वे में तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जनता का जो साफ तौर पर रुझान है, जो मत है, वो एक तरफा बीजेपी के फेवर में जाता हुआ इस सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रहा है। अदर की अगर बात की जाए तो 64 से 84 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। जो अन्य पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं तो उनके खाते में
ये सीटें जा सकती हैं। तो आपने देखा कि ये टाइम्स नाउ ईजीटी का सर्वे था जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि एनडीए जो है वो 398 सीटों तक जीत सकता है। और जैसा कि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, प्रधानमंत्री लगातार जो है वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से चुनावी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो भांप चुकी है कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो मुद्दों पर कम और कहीं ना कहीं जो पर्सनल टारगेट है प्रधानमंत्री मोदी पर वो ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उनके परिवार का सवाल उठाया गया है, हिंदू नहीं है, इस तरीके की बातें कही गई हैं। और जिन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसका खामियाजा साफ तौर पर इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के बड़े चेहरे महाराष्ट्र में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो अन्य दल का रुख कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर फिलहाल मौजूदा वक्त में, अगर आज की तारीख में ये लोकसभा चुनाव होते हैं तो इससे विपक्षियों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना होगा और साफ तौर पर एक बार फिर से जीत जो है वो एनडीए की होगी, ऐसा टाइम्स नाउ ईजीटी के सर्वे में बताया गया है। फिलहाल आपकी इस सर्वे को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।